फ्रेंड्स, आपको एक ये थ्योरम्स है 9th क्लास की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये काफ़ी आती है। आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है कि प्रूव दैट सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने क्या करना है, यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इसमें नेमिंग करनी है ए, बी और सी। ये एंगल 1, ये एंगल 2 और इसे एंगल आप 3 लिखेंगे। तो आपको जो है गिवन है, गिवन क्या क्या है कि ए ट्रायंगल ए बी सी, जो दिया है वही लिखेंगे आप। टू प्रूव, आपको सिद्ध क्या करना है कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कंस्ट्रक्शंस में आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शंस करेंगे। कंस्ट्रक्शंस में आप क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ कर देंगे LM, जो कि पैरेलल होगी BC के। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, तो ड्रॉ LM पैरेलल टू BC। अब आ जाता है हमारा प्रूफ। तो जब भी हमें कोई थ्योरम्स अगर प्रूव करनी है तो आप 4 स्टेप लिखेंगे, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। प्रूफ में देखिए आप लोग, इसे एंगल आप 4 मानेंगे, इसे एंगल 5। तो सिंस, क्योंकि LM पैरेलल टू BC, ये LM BC के पैरेलल है, तो आप देखिए कि यहाँ पर ये कि Z फॉर्म कर रहा है। Z फॉर्म का मतलब होता है, देखिए ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो यहाँ पर एक Z बनता है, ये Z बन रहा है, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनते हैं, जो Z फॉर्म करता है, यानी कि Z फॉर्म कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन 1। तो इसका रीजन लिखेंगे आप, अल्टरनेट एंगल्स। तो इसी तरह दूसरा Z भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। दूसरा Z कौन सा फॉर्म हो रहा है, देखिए एंगल ये वाला, देखिए यहाँ पर भी Z बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, सेकेंड इक्वेशन। इसका भी आप लिखेंगे अल्टरनेट एंगल से ये भी। तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कीजिए, देखिए यहाँ पर आ जाएगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट आपकी इक्वेशंस दे रखी थी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, सेकेंड इक्वेशन दे रखी थी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो ऊपर की ऊपर ऐड हो जाती है और नीचे की नीचे, इक्वल टू के बाद की। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस में एंगल 5। अब देखिए हमें तो प्रूव करना है कि एंगल 1, 2, 3 180 है। हमारे पास 2 और 3 है, 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ, क्या लिखते हैं कि एडिंग बोथ साइड्स एंगल 1। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3, और यहाँ पर भी एंगल 1 प्लस में एंगल 4 गिवन है और एंगल 5। तो आप देखिए सिंस, क्योंकि एंगल 1 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 जो है वो 180 है। अब आप कहेंगे जी 180 क्यों है, देखिए 180 इसलिए है क्योंकि एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 5 ये एक ही रेखा पर है, दैट इज़ ए लीनियर पेयर। एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 5 एक ही लाइन पर है, लीनियर पेयर है। इसका रीजन लिखेंगे आप, लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म।
तो जब ये 180 हो गया तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शो दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 a की पावर 2। कई बार एग्जाम्स में ये आता है, सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a की पावर 2 है। यहाँ पर a जो है वो इसकी साइड होती है। अब हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं A B C। इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं हम B, इसको मान लेते हैं C। तो तीनों साइड्स हैं। बट यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हम ABC लिखते थे। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसलिए ये भी A आ जाएगा, ये भी A आ जाएगा, ये भी A आएगा, यानी कि तीनों साइड्स आपकी इक्वल है। हालांकि हम पिछले क्वेश्चन में हीरोज़ फार्मूले में क्या करते थे, इसे ABC लिखते थे, तो वो अलग अलग होता था क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं होता था। तो ये तीनों ही A हो गए, यानी कि हमें गिवन में क्या है, A आपके पास है A, B हमारे पास B है, A है, और C भी आपका A है क्योंकि तीनों साइडें A है। अब हमने कैपिटल A इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास ये स्मॉल लेटर में A है। तो हम क्या करते हैं, पहले S निकालते थे इसमें, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो S निकालने के बाद A प्लस में A क्योंकि A भी A है, B भी A है और C भी A है अपॉन 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3A, यह आ जाएगा यहाँ पर A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो A आपका A आ गया स्मॉल a, B आपका स्मॉल a और C आपका स्मॉल a। तो यहाँ पर 3A आ जाएगा अपॉन में 2। S हमारा निकल गया। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके हीरोज़ के फार्मूले से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फार्मूला होता है S माइनस A और S माइनस C। S हमारे पास क्या आ गया है, 3A अपॉन 2। यहाँ लिखेंगे हम लोग 3A अपॉन 2 माइनस A। यहाँ हमने A लिखना था कैपिटल में, यहाँ पर कैपिटल में B और यहाँ कैपिटल में C। तो A की जगह A आ जाएगा हमारे पास। S हमारे पास है 3A अपॉन 2 माइनस इस B की जगह आपका आ जाएगा A। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3A अपॉन 2 और माइनस में A। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है 3A अपॉन 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 और 3A की A से मल्टीप्लाई करेंगे 3A आएगा, 2 से A को मल्टीप्लाई करेंगे 2A। तो हमारे पास आ जाएगा खाली A। इसका भी सेम वही A अपॉन 2 इंटू A अपॉन 2। देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको वो करना है सॉल्व। 3A अपॉन 2 माइनस A अपॉन 1, जब 2 1 जा 2 आ जाएगा, क्रॉस करेंगे 3A माइनस 2 से 2A, तो A अपॉन 2 आ जाएगा। तो A अपॉन 2 इसका भी आएगा, इसका भी आ जाएगा और इसका भी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3A 4 टाइम्स है A की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से कुछ बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास इसमें से बाहर क्या निकलेगा, A की पावर 4 है तो A की पावर 2 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा। अंदर क्या बचा, केवल ये 3 बचेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 अपॉन 4 और A की पावर 2। ये हमारा प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट प्रूव दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण
जो है वो समान होते हैं। तो हमें क्या करना है, दो लाइन ड्रॉ कर देंगे जो आपस में इंटरसेक्ट करें, इसे ए बी सी और डी। यहाँ पर लिखेंगे गिवन। गिवन में हमें क्या लिखना है, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर क्या लिखना था, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसका नेमिंग्स कर दीजिए, 1 2 3 4। तो टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है कि एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल आमने सामने के होते हैं और ये आमने सामने। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ में। अब हमें प्रूफ लिखना है क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन हमने कुछ नहीं किए। तो देखिए अगर हम इस तरह से हम लेते हैं ये, तो ये एंगल 1 से स्टार्ट करना, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एंगल 1 और 2 क्योंकि एक रेखा पर है ये, तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या होता है, लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म है ये। और दूसरा आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पर से फिर एक लाइन वो होंगी, पहले ए और 1 और 2 लेंगे, फिर 2 और 3 लेंगे, इस तरह से कर देंगे ये लाइन। देखिए एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या है, एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, एक सरल रेखा पर है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन सेकेंड। अब लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से क्या पता चलता है कि एंगल 1 और 2 180 हैं, एंगल 2 और 3 180 हैं। तो जब 180 बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस में एंगल 3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। एक चीज़ तो ये प्रूव होगी आपकी कि 1 और 3 इक्वल है। अब नेक्स्ट आगे करते हैं। पहली बारी हमने 1 और 2 लिया, अब की बार हम 2 और फिर 2 3 लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 3 लेंगे और 3 4 लेंगे। देखिए एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन थर्ड। एंगल 2 और 3 देखो 180, मैंने पहले ही बताया आपको, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, एक सरल रेखा पर है। तो यहाँ पर आ जाएगा एंड इसका रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि एंगल 3 एंड 4, देखिए ये भी एक रेखा पर है, 3 और 4 कितने डिग्री होंगे, 180 होंगे। तो एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगी इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे इसमें, फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों 180 हैं, तो ये दोनों भी 180 हैं। जब दोनों ही 180 हैं तो क्या मतलब हुआ कि ये ऊपर के आपस में बराबर है। एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस में एंगल 4। एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। हमारा प्रूव हो गया 2 3 4 के इक्वल है और 1 3 के इक्वल है, जो कि हमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। देखिए इसमें गिवन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें दिया प्रूव दैट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि दो साइड्स जो हैं अपोजिट हैं इक्वल एंगल्स के, यानी कि ये दिया हुआ है एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों बराबर हैं। इसके नेमिंग कर दीजिए 1 A B और C।
गिवन है इन ए ट्राइंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसमें क्या है कि हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे, गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शंस में हमारा क्या आ जाएगा कि एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर डी, यानी कि ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी हमने बी सी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास आ जाता है प्रूफ। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों क्वेश्चनों को करने का तरीका सेम यही है। उसमें आपको एंगल इक्वल दिए हैं इसमें, और आपको साइड इक्वल प्रूव करनी है। उसमें साइड इक्वल दिए होंगे और एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें इसमें 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं। एक ट्राइंगल है आपका ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल है ए डी सी। अगर हम इन्हें कॉन्ग्रेंट्स प्रूव कर दें तो ईजिली हम कर सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी द्वारा। तो सिंपल हमारा टारगेट यही है कि हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट्स प्रूव कर दें। अब कॉन्ग्रेंट्स प्रूव करने के लिए हमें या तो 2 एंगल और एक साइड इक्वल आनी चाहिए, या फिर 2 साइड और एक एंगल इक्वल आना चाहिए। चलिए हम करते हैं इसको प्रूव। पहले कॉन्ग्रेंट्स प्रूव करेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे कि ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। तो यहाँ पर प्रूफ में हम क्या लेते हैं, मैंने आपको बताया था ट्राइंगल हम एक लेंगे ये वाला और एक ट्राइंगल लेंगे ये वाला, यानी कि इन यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। इसमें देखिए हमें क्या क्या इक्वल है। देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट इज गिवन, ये तो हमें दिया ही है। इसके बाद देखिए इस एंगल को 3 मानिए और इस एंगल को 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये ईच 90 डिग्री का है। जब भी हम किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद हमें एक और प्रूव करना है। 2 तो हमने एंगल प्रूव कर दिए, अब एक साइड इक्वल करनी है। देखो ए डी जो है वो ए और डी ये इस ट्राइंगल में भी है और ए डी जो है इस ट्राइंगल में भी है। तो ए डी इक्वल टू ए डी, यानी कि इसे हम कहते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब होता है हिंदी में उभयनिष्ठ। तो प्रूव हो गया हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इन दोनों ट्राइंगल्स में, एंगल 3 इस एंगल में, एंगल 4 इस ट्राइंगल में, और ये ए डी के इक्वल है क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब हो गया ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट्स ट्राइंगल ए डी सी। रीजन आ जाएगा इसका ए एस ए कॉन्ग्रेंस। अब जब ये दोनों ही आपस में कॉन्ग्रेंस हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ लिखेंगे बाई सी पी सी टी। प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस जो अभी पहले का क्वेश्चंस करवाया था बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट है। करने का तरीका भी बिल्कुल सेम उसी तरह है कि प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्वल। या आइसोसेल्स बोल दिया। आइसोसेल्स का मतलब होता है कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए बी और सी, इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है। आइसोसेल्स का मतलब 2 साइड बराबर होती हैं। तो हमें क्या करना है, गिवन लिखेंगे एन आइसोसेल ट्राइंगल इन विच, जिसके अंदर वैसे भी आइसोसेल आ गया 2 साइड बराबर होती है, ए बी इक्वल टू ए सी। अब हमें क्या करना है, ये तो आपका गिवन आ गया। टू प्रूव
हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं, इसमें भी कंस्ट्रक्शंस हमारे पास क्या होगा, हमने ए डी इसमें भी ड्रॉ कर देना परपेंडिकुलर, तो ए डी प्रूव करेंगे तो ये 3 इक्वल टू 4, ये दोनों ही आपस में 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब हमारा आ जाता है प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को यानी कि ट्रायंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दें तो ए डी सी के अगर कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। काफ़ी ईजी है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट इज, ये तो एंगल 1 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे आप ए बी इक्वल टू ए सी, दैट इज गिवन। उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पर लिखेंगे ईच 90 डिग्री, और ए डी इक्वल टू ए डी। ये ए डी जो है वो इस ट्रायंगल के लिए भी आया हुआ है और ए डी जो है इस ट्रायंगल के लिए भी आया है, यानी कि ए डी जो है वो ट्रायंगल ए बी डी में भी यूज हुआ है और ए डी जो है वो ट्रायंगल ए डी सी में भी यूज हुआ है। तो ये इक्वल आ जाएगा, इसे हम कहेंगे कॉमन। तो हो गया प्रूव। देखो एक ये साइड है, एक ये साइड है और ये एक एंगल, तो यानी कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ए डी सी। और यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़ है, इसमें दो एंगल प्रूव हुए हैं, दो साइड सॉरी, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए हमने कि दोनों ट्रायंगल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव कर दिया। और यहाँ लिखेंगे बाई सी पी सी टी। ओके।